हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आइए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। मैं हमेशा एक बात सोचती थी, यार ये घर की बहुएं हैं जो इतना जल्दी क्यों उठती है और इन्हीं को क्यों जल्दी उठना पड़ता है। आज मैं एक बहू बनी हूँ तो मुझे पता चला है कि वो बहुएं क्यों जल्दी उठती है और उन्हें क्यों जल्दी उठना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे जहाँ की जिम्मेदारियाँ बहुओं पे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जेंट्स लोग बाहर जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाहर के काम की होती है और लेडीज़ लोग घर पे होती है तो उनकी जिम्मेदारी घर के काम की होती है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और सब मुझे बोलते हैं, यार तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो और इतना जल्दी क्यों उठती हो, थोड़ा लेट उठ जाया करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जल्दी उठना हमेशा से पसंद है। शादी से पहले भी मैं जल्दी उठती थी और अभी तो उठना ही है, क्योंकि जो सुबह सुबह का नज़ारा होता है उसे देखने में एक अलग ही वाइब आती है और वो मुझे इतना अच्छा लगता है। जब सुबह सब सो रहे होते हैं तो मैं अपने मस्त मूड में काम करती हूँ, ना किसी का रोकना टोकना, अकेले काम करना मुझे अच्छा लगता है। सुबह सुबह बाहर का वेदर देखती हूँ तो मन ही नहीं करता कि अंदर की साइड आके काम करूँ, बस मन करता है कि बस इधर ही काम करती रहूँ। आज संडे था और मम्मी हमेशा मुझे बोलते हैं कि संडे को थोड़ा लेट उठ जाना। मैं ये सोचती हूँ, यार संडे तो है लेकिन अपन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लेट उठ जाएंगे, लेकिन उठना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं अपने रेगुलर टाइम पे ही उठती हूँ। फिर मैं अंदर आई और मैंने पूजा घर की सफाई की और फिर मैंने लड्डू गोपाल को नहलाया और फटाफट पूजा की। कहते हैं ना, जिसके दिन की शुरुआत भगवान के चरणों से होती है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, और मैं हमेशा भगवान से ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। मुझे लड्डू गोपाल को तैयार करना इतना अच्छा लगता है, मैं हमेशा उनको एक जैसी पोशाक पहनाती हूँ। पूजा करने के बाद मैं फटाफट किचन में आई और किचन की शुरुआत मैंने गैस से की थी और गैस को प्रणाम किया अच्छे से। फिर पूरी स्लैब को अच्छे से मैंने साफ किया और फिर मैंने फटाफट खाना बनाने की तैयारी की। कहते हैं ना, घर की साफ़ सफाई में ही भगवान का वास होता है और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे आज बनानी थी चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी। यहाँ मैंने फटाफट गर्म पानी किया और उसको भिगो दिया, फिर मैंने फटाफट आटा लगाया। वैसे कुछ भी कहो, मुझे किचन में सबसे डिफ़िकल्ट काम ये आटा लगाना लगता है। आटे को देखते ही मैं हमेशा ये सोचती हूँ, यार ये अपने आप क्यों नहीं लग सकता। मैं आते ही सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ। आटा लगा के उसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए और उससे रोटियाँ अच्छी बने। यहाँ पे मुझे दाल को भिगोए लगभग आधा घंटा हो गया था, मैंने लगभग पूरी तैयारी कर ली थी। जब सुबह सुबह किचन में आते हैं तो 4 हाथ बनाने पड़ते हैं और एकदम ट्रेन की तरह दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो किचन में काम करते मुझे ऐसा लगता है, यार ये टाइम जल्दी निकल रहा है या फिर मैं लेट हो रही हूँ। मैं किचन का पूरा काम अच्छे से देख लेती हूँ, मुझे पूरा काम लगभग आता है। वो कहते हैं ना, लड़कियों को कोई काम आए ना आए लेकिन किचन का काम करना ज़रूर आना चाहिए। स्पेशली कुकिंग तो आनी ही चाहिए, चाहे ससुराल में मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन हमें पूरा काम आना चाहिए। वो कहते हैं ना, ससुराल वालों का दिल जीतना हो तो ये काम तो ज़रूर ही आना चाहिए। यहाँ सुबह सुबह मेरी 2 सब्जियाँ तो फिक्स है, मुझे हमेशा 2 सब्जियाँ बनानी पड़ती है। और आज मैंने दूसरी सब्जी करेले की बनाई है। यहाँ करेले को मैंने थोड़ी देर के लिए हल्दी नमक में पकने के लिए छोड़ दिया है। किचन का काम करना भी मुझे एकदम अकेले पसंद है, मुझे किसी का डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। आज संडे था लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है, मैं इतना फटाफट काम कर रही थी। ससुराल में कोई भी काम करने में परेशानी ना आ जाए, इसलिए मम्मी हम तीनों बहनों को थोड़ा बहुत काम सिखाते रहते थे। तीनों बहनों को काम डिवाइड करके देते थे मम्मी अलग अलग। मुझे हमेशा से कुकिंग करना पसंद था तो मैं हमेशा किचन का काम देखती थी। चाहे कितना भी घर का काम हो, लेकिन ससुराल में शुरू शुरू में काम समझने में तो सबको प्रॉब्लम होती है और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन धीरे धीरे सब काम समझ में आता है और ऐसे लगता है जैसे काम हमारे लिए बना है और हम इस काम के लिए बने हैं। संडे है लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो रहा है, उनका संडे को भी ऑफिस लगता है और मैंने उनका फटाफट टिफ़िन पैक किया। हमेशा उनको बोलती हूँ, यार कम से कम संडे की तो छुट्टी रख लिया करो, लेकिन वो मेरी कभी नहीं सुनते। वो बोलते हैं कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, पूरा काम करते करते किचन की हालत ऐसी हो जाती है, ऐसा लगता है यार अब इसको कैसे समझाएंगे। और यहाँ पे मैंने फटाफट बसों के भी टिफ़िन पैक किए। कभी कभी सोचती हूँ, यार 10-15 मिनट का बीच में रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से काम लग जाऊँगी। फिर ये सोचती हूँ, यार अभी लगी हुई हूँ, लगे हाथों काम करती रहूँ, वरना बाद में बहुत मुश्किल लगता है काम करना। इसीलिए तो मैं सबके उठने से पहले फटाफट काम करने का सोचती रहती हूँ कि बाद में मुझे डिस्टर्बेंस होगा और फिर मुझसे काम होगा नहीं। यहाँ पे मैंने सभी टिफ़िन पैक कर लिए थे। यहाँ पे खाना वगैरह बन के भी पूरा रेडी हो गया था। फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ अपन किचन की स्लैब भी साफ़ कर लेते हैं। कहते हैं ना, किचन के काम की कोई सीमा नहीं है, बस लगे रहो पूरा दिन। किचन हमें ये नहीं कहेगा कि अब तुम हमें छोड़ दो।
हमें ही किचन से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर ली। फिर मैंने सोचा यार बर्तन भी खूब हो रखे हैं, फटाफट इनको भी साफ़ कर लेते हैं। आटे के बाद दूसरा काम ये है जो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। डिफ़िकल्ट मीन्स ऐसे नहीं कि मुझे बर्तन साफ़ करने में ज़ोर आ रहा है, मतलब वो होता है ना, पूरा काम करने के बाद अगर बर्तन पड़े हो तो ऐसे रहता है यार अभी ये काम भी बाकी है क्या, वो चीज़ होती है मेरे साथ। जब किचन के फाइनल स्टॉप पे पहुँचते तो इतनी खुशी होती है कि बस अब तो पूरा काम हो गया है। अपनी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, बस ये रहता है बस फटाफट किचन से बाहर निकलो। और यहाँ पे मेरे बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो गए थे। फिर सोचा यार अब अपने लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई और चाय पीने के बाद जो भी मुझे थकान होती है वो एकदम से दूर हो जाती है। चाय मुझे अपने हाथ की बनी हुई बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर अपने हाथ से बनी हुई चाय पीना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे चाय किसी और के हाथ की पसंद नहीं है, बस मुझे अपने हाथ की ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैं अपने रूम में आ गई थी और आराम से बैठ के चाय का आनंद